महागण, यदि आप विनाशक हैं, मैं भी इस संसार का रक्षक हूँ और अब आपको एक तिनके को भी नष्ट नहीं करने दूंगा। आपका ये मोहक नृत्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी पार्वती के श्राप के कारण ही महागण असुर हो गया है। किंतु महादेव, माता पार्वती ने महागण को श्राप क्यों दिया था? एक समय की बात है हनुमान। देवी पार्वती मेरी आराधना में लीन थी। प्रणाम देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब असुरी बन चुका है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कैलाश से निष्कासित होकर अब से तुम एक असुरी जीवन जियोगे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुद्रगण कपाली, देवी पार्वती का श्राप तो फलित होकर रहेगा, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि असुरी जीवन व्यतीत करने के बाद मेरे रुद्र अवतार हनुमान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे द्वारा? किंतु महादेव, आपको तो ज्ञात ही है, महागण पर मेरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हे महादेव, अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें श्राप से मुक्त कैसे कर सकता हूं? हनुमान, महागण मेरे रुद्रगण हैं, इसलिए उनका उद्धार करने के लिए आपको पालनकर्ता भगवान विष्णु के आवेश अवतार को धारण करना होगा। भगवान विष्णु के आवेश अवतार को? हाँ हनुमान, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह, वराह, गरुड़ा और हयग्रीव ये 4 आवेश अवतार लिए हैं। इन्हीं आवेश अवतारों को धारण कर आपको बनना होगा पंचमुखी हनुमान। जो आज्ञा महादेव। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। प्रणाम देवी, आपको और आपके नृत्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। कौन हैं आप? गण, मैं वो हूँ जिसके कारण तुम अभी भी संसार में भटक रहे हो। किंतु देवी, आज से पहले मेरी तो आपसे भेंट नहीं हुई, फिर भला आप और आपका ये नृत्य जाना पहचाना क्यों प्रतीत होता है? गण, जीवन में कभी कभी घटनाएं बीत जाती हैं, परंतु उनकी स्मृति रह जाती है। हो सकता है ये भी तुम्हारे किसी पूर्व जन्म की स्मृति हो। देवी, आपके नृत्य से और आपकी मधुर बातों से मैं आप पर मोहित हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मुझसे विवाह करने का इसका कुविचार अब तक इसके मन से नहीं गया और इसकी यही इच्छा
अब इसके अंत का कारण बनेगी। क्या बात है देवी, आप किस सोच में पड़ गई? तुम अब जाओ गण, मैं मेरे प्रभु की आराधना कर रही हूँ। मुझे मेरी आराधना पूर्ण करने दो। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है देवी। आप अपनी आराधना पूर्ण कीजिए, तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। भगवान विष्णु के चारों आवेश अवतार इस पूरे ब्रह्मांड में कहां हो सकते हैं? वो क्षणिक अवतार हैं, तो स्वर्ग लोक में तो नहीं हो सकते। पाताल लोक नहीं, क्योंकि वे प्रभु विष्णु के पवित्र रूप हैं। उनका पाताल लोक में भी होना असंभव है। स्वर्ग लोक में नहीं हो सकते, पाताल लोक में नहीं हो सकते, तो समझ गया। नरसिंह, वराह, गरुड़, हैग्रीव, प्रभु विष्णु के चारों आवेश अवतार अवश्य ही आवेश लोक में होंगे। अब मुझे वहीं जाना होगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, जय श्री राम। तो ये है वो आवेश लोक जहां आने से देवता भी भयभीत होते हैं। किंतु कोई बात नहीं, क्योंकि इस संसार की रक्षा करने के लिए मुझे इस आवेश लोक में प्रवेश करना ही होगा। जब तक देवी अपनी आराधना पूर्ण करती हैं, मैं विवाह की सारी तैयारियां कर लेता हूं, ताकि विवाह में कोई विलंब ना हो। धन्य है माता पार्वती, जो संसार और मानवता कल्याण के लिए स्वयं ही शापित महागण को रोकने का प्रयास कर रही हैं। देवऋषि, इससे पहले कि महागण के अधर्म से क्रोधित होकर माता अपना धैर्य खो दे, बस हनुमान जी लौट आए। विवाह की सारी सामग्री आ गई है। देवी, प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों के समान ही यहाँ का वातावरण भी क्रोध और आवेश में है। इसे पार करने का केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये क्रोधित वायु के बाद अब ये शांत मरुस्थल। सब समझ रहा हूं। मुझे सब ज्ञात है मरुस्थल, कि तुम केवल ऊपर से ही शांत दिखते हो। मुझे इस मरुस्थल को बहुत सावधानी से पार करना होगा। देवऋषि,
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आवेश लोक की हर वस्तु क्रोधित हो। इसलिए तो यह आवेश लोक है देवराज इंद्र। इनके आवेश और क्रोध को शांत करके हमारे हनुमान जी भगवान विष्णु के आवेश अवतारों को धारण कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं अभी आप लोगों के साथ लुक्का छुपी का खेल नहीं खेल सकता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल जय श्री राम। इतनी बाधा तो माता सीता की खोज में भी नहीं आई थी जितनी अब आई है, किंतु प्रभु विष्णु के चारों आवेश अवतारों को धारण करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। लगता है मेरे यहाँ आने से स्वयं आवेश अवतार ही क्रोधित हो गए, किंतु मुझे उनके क्रोध को सहकर इस संसार की रक्षा करनी होगी। महाबली बजरंग बली, महाबली बजरंग बली जब तुमने भरी होंकार। महाबली बजरंग बली जब तुमने भरी होंकार। गदा वज्र ले जय। अवश्य ही ये वही स्थान है जहाँ नरसिंह, वराह, गरुड़, हैग्रीव चारों आवेश अवतारों का वास है। देवी की आराधना तो समाप्ति नहीं हो रही, किंतु मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इन्हें रोकना होगा। देवी, देवी, एक बार मुझसे विवाह कर लीजिए, उसके उपरांत आपको किसी और की आराधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। देवी, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, रुक जाइए देवी। हाथ छोड़ मेरा पापी। हाथ छोड़ दूंगा तो विवाह किस प्रकार करूंगा? आइए, मैंने विवाह के सारे प्रबंध कर लिए, चलिए। मेरा हाथ छोड़ पापी। ज्वाला प्रचंड लोचनम गले कपाल भीषणम जटाकटा भयंकरा जटाकटा भयंकरा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महागण, आज तूने अधर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी। अब इसी अग्नि में तुम्हारी चिता जलेगी।
जिसका भय था, महागण ने वही अनर्थ कर दिया। देवी पार्वती का ये काली रूप संसार में ऐसे विनाश को जन्म देगा जिसे रोक पाना असंभव होगा। जो स्वयं सर्वनाश हो उसका विनाश आप किस प्रकार करेंगी देवी? किंतु प्रयास अवश्य कीजिएगा। हे प्रभु विष्णु के आवेश अवतारों, महागण के कारण आज संपूर्ण सृष्टि संकट में है। महागण के विनाश को आपकी सहायता के बिना नहीं रोका जा सकता, इसलिए आप मुझे दर्शन दीजिए। हे भक्तों के रक्षक नरसिंह, हे धरती के रक्षक वराह, हे आकाश तत्व के रक्षक गरुड़ और ज्ञान के रक्षक हैग्रीव, आप सबको मैं धारण करने के लिए आवाहन करता हूं। मुझे दर्शन दीजिए। आवेश अवतार में है, हमें कोई धारण नहीं कर सकता। और यदि किसी ने ऐसा प्रयास भी किया तो हमारे आवेश से वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु श्री राम, यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। कहां मैं प्रभु विष्णु के अवतारों से सहायता मांगने आया था, किंतु यहाँ तो ये अपनी ही शक्ति मुझ पे चला रहे हैं। यहाँ युद्ध से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। जय श्री राम। तो और क्रोधित हो गए। लगता है इन्हें मेरा सूक्ष्म रूप प्रिय नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं इन्हें अपना विराट रूप दिखाता हूं। ये हनुमान जी कौन सी लीला कर रहे हैं? वे इन आवेश अवतारों को बलपूर्वक धारण क्यों नहीं कर लेते? ये उचित नहीं होगा देवराजेंद्र। बल प्रयोग करने से आवेश अवतारों का क्रोध और भी बढ़ सकता है। यदि हनुमान जी को आवेश अवतारों को धारण करना है तो उनके क्रोध को शांत करना होगा। सत्य कहा आपने देव ऋषि। तभी संसार को हनुमान जी के एक नए रूप, नए अवतार, पंचमुखी हनुमान के दर्शन हो पाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये प्रकाश पुंज तो बचपन में खाए सूर्य फल के समान लग रहा है। लगता है इन्हें भी ग्रहण करना ही पड़ेगा, आवेश अवतारों का प्रसाद समझकर। विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। शास्त्र जो जन पर भानु, लीनियो ताहि मधुर फल जानू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय श्री राम।
देवी चली है एक महागण का अंत करने, किंतु ये क्या, अब तो सहस्त्रों महागण है। किस प्रकार करेंगी सबका सर्वनाश।